अद्भुत अलौकिक अवर्णीय प्रभु की पावन कथा हम और आप ऐसी दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं सज्जनों। जो कथा यदि व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, हम ऐसी दिव्य शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं कि ये यदि व्यक्ति को प्राप्त हो जाए ना, ये ऐसी कथा है यदि जीव को प्राप्त हो जाए तो वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। वास्तविक में ये शिव महापुराण की पावन कथा यदि व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो वह पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उसे बार बार जन्मना और बार बार मरना, बार बार माता के गर्भ में जाना नहीं पड़ता है। क्योंकि गर्भ रूपी नरक से यदि बचना है तो केवल इस कल काल में श्री शिव महापुराण से सरलतम साधन दूसरा और कोई नहीं है। जीव गर्भ में इतना दुख पाता है, शास्त्र कहते हैं गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में इतना दुख प्राप्त होता है, इतना कष्ट प्राप्त होता है कि ना तो इतना दुख गर्भ में जाने से पहले मिलता है, न गर्भ के बाहर आने के बाद में मिलता है। जितना दुख जीव गर्भ रूपी नरक में पाता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे एक बार इस नरक से बाहर निकाल। भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु तस्योपसन्न भवितुम जगदिच्छयात् नाना तरोर भुवि चलत् चरणार विंदम। हे प्रभु, हे साक्षात परब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक, हे प्रभु मुझे एक बार इस गर्भ रूपी नरक से बाहर निकाल दो। मैं जाने के बाद ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिसे करने से मुझे गर्भ रूपी नरक में आना पड़े। ये जीव जब गर्भ रूपी नरक में उल्टा लटका रहता है तो भगवान से कहता है कि हे प्रभु चलत चरणार विंदम। हे प्रभु मैं निरंतर आपके चरण कमलों का चिंतन करूंगा, आपका निरंतर ध्यान करूंगा, स्मरण करूंगा। प्रभु मुझे एक बार गर्भ से बाहर जाने का अवसर प्रदान करें। जब बार बार भगवान से विनय करता है, बार बार भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान अति प्रसन्न जब हो जाते हैं तो जीव को गर्भ के माध्यम से और बाहर भेजते हैं। और बाहर जैसी जीव आता है, सूजी महाराज जब शौनकादिक ऋषियों को ये प्रसंग बताते तो ऋषि कहने लगे, ए सूजी महाराज अब जीव गर्भ से बाहर आ गया है, अब वो सुखी होगा। गर्भ में माता के गर्भ में छोटे छोटे पल रहे कीड़े उसे नोच नोच करके खा रहे थे, बड़ी पीड़ा हो रही थी, कष्ट हो रहा था। अब वो बाहर आ गया ना तो अब वो सुखी होगा। सूजी महाराज कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, सच कहूं ना तो वो गर्भ में भी दुखी था और गर्भ से बाहर आने के बाद भी दुखी ही रहता है। कोई अपने दुख से दुखी है तो कोई पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषियों
इस संसार में आने के बाद भी, गर्भ से बाहर आने के बाद भी जीव दुखी ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं, इतनी बढ़ जाती हैं कि वो इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। और वो बाहर आने के बाद प्रभु की माया में ऐसा लिप्त हो जाता है, उस माया के बंधन में ऐसा बंध जाता है कि उसका संसार में आते ही मोह जुड़ जाता है। और ऐसा मोह जुड़ता है, ऐसा मोह जुड़ता है कि उस मोह के कारण वो संसार में तो दुखी रहता ही रहता है, परंतु उस मोह के कारण जब वो संसार से जाता भी है ना, तो कहीं और नहीं जाता है, उसे पुनः इस संसार में ही भटकना पड़ता है। क्योंकि मोह उसकी मुक्ति नहीं होने देता है। मानस में बाबा बड़ी प्यारी रचना करते हैं। मोह सकले व्याधिन कर मूला, 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 यही सो उपजते नए नए सूला, यही से उपजते नए नए सूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, समस्त व्याधियों का, समस्त कष्टों का, समस्त दुखों का दाता है मोह। और इस मोह के बंधन में जीव ऐसा बंध जाता है, ऐसा बंध जाता है कि वो हमेशा दुखी ही रहता है। जो गरीब होता है ना, निर्धन होता है, उस निर्धन से एकांत में पूछिए कि भैया तुम सुखी हो। जो गरीब होता है ना, उससे एकांत में पूछिए कि भैया तुम सुखी हो, तो निर्धन एक ही बात कहेगा, अरे महाराज हमारे पास सुख कहाँ है। यदि सुखी कोई है ना, तो धन वाले सुखी हैं। और धन वालों से पूछा जाए कि भैया तुम सुखी हो, बोले महाराज हम सुखी नहीं है। तो बोले कौन सुखी है? बोले सुखी तो महाराजा सुखी है, राजा सुखी है। राजा से पूछा, महाराजा सुखी है। और उससे पूछा गया तो बोले महाराज हम तो इस पृथ्वी पर ही राजा महाराजा हैं। सच बता में यदि कोई सुखी है तो देवताओं का जो राजा है ना, देवराज इंद्र, वो सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुंभारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुंभारी। इंद्र से पूछा भैया तुम सुखी हो? इंद्र भी हाथ जोड़ करके बोले मेरे बराबर दुखी तो कोई है ही नहीं। पूछा अरे तुमको क्या दुख है भाई? हैं? बोले दुख यह है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, मैं भगवान का भजन नहीं कर सकता। मेरा प्रेम भगवान के चरण कमलों में नहीं लग सकता है। मुझे उच्च पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई है, मैं अनेक क्रिया करता हूं, अनेक कर्म करता हूं, लेकिन फिर भी सुखी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा कर्म किया है कि मुझे ये इंद्रासन प्राप्त हुआ है, तो उस कर्म का मैं केवल भोग सकता हूं। अनेक भोगों में, अनेक व्यसनों में मैं लिप्त रहता हूं, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। बोले तो पर सुखी कौन है? बोले यदि सुखी कोई है ना भैया, तो केवल
ब्रह्मा जी सुखी हैं। ब्रह्मा जी से पूछा तुम सुखी हो? बोले बिल्कुल नहीं। बोले तुम्हें क्या दुख है? बोले दुख तो यह है कि मुझे विधाता बना दिया, सृष्टि का रचयिता मुझे बना दिया है, मुझे ये पद प्रदान कर दिया। अब यहां तक तो ठीक है, मैंने रचना भी कर दी, परंतु जो सद्विचार वाले पुत्र हैं ना, उनसे तो मैं बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन कुछ कपूत भी पृथ्वी पे पहुंच गए हैं, उनसे मैं बहुत व्यथित रहता हूं, दुखी रहता हूं। जैसे एक माँ के 4 बेटे हैं, 3 बड़े प्रसन्न हैं, उनसे इतनी खुशी नहीं होती है। यदि एक बेटा भी कुमार्गामी हो जाता है ना, तो माँ बाप को उस एक बेटे से बड़ी पीड़ा रहती है, और निरंतर केवल उस बेटे का ही चिंतन उनके दिल और दिमाग में रहता है कि एक बेटा और यदि हमारा सन्मार्ग पर निकल जाता तब तो हम सुखी रहते। ब्रह्मा जी कहते हैं हम बड़े दुखी हैं। बोले तो सुखी कौन है? बोले सुखी तो भोले भंडारी है। भोलेनाथ से पूछा प्रभु आप सुखी हो? भोलेनाथ बोले सच बताऊं ना तो मेरे बराबर दुखी तो कोई है ही नहीं। विचार करिए आप। भोलेनाथ से पूछा अरे प्रभु आप तो सृष्टि के रचयिता, पालन करता, संहार करता आप ही हो, आप ही परम तत्व हो, आपके बिना तो कुछ नहीं है, फिर भी आप दुखी हो। भगवान भोले भंडारी बोले सच कहूं ना तो जब समुद्र से लक्ष्मी प्रकट होती है, जब समुद्र से कन्या प्रकट होती है तो नारायण को प्राप्त हो जाती है। जब अश्विन निकलता है तो देवराज ले जाता है, जब गाय निकलती है तो ऋषि ले जाते हैं, और जब अमृत निकलता है तो सारे देवता ले जाते हैं, प्राप्त करते हैं। परंतु जब जहर निकलता है तो मुझे पिलाया जाता है। बताओ, अच्छी वस्तुएं निकली तब तो सब ले गए देवता, संत, महापुरुष, और जब जहर निकला तो मुझे पिलाया गया, मैं बहुत दुखी हूं। तो बोले सुखी कौन है? बोले यदि सुखी कोई है ना तो नारायण सुखी है। भगवान नारायण से पूछा प्रभु आप सुखी हो? भगवान नारायण बोले मेरे बराबर दुखी कोई नहीं है। बोले आपको क्या दुख है? भगवान नारायण बोले भैया बताऊं, पराधीन सपनेऊ सुख नहीं। पराधीन को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। बोले प्रभु आपके अधीन सब हैं, जैसे मानस में बाबा ने कहा है ना, परे बस जीव स्ववश भगवंता। परे बस जीव स्ववश भगवंता। जीव अनेक एक श्रीगंता। जीव अनेक एक श्रीगंता। परिवश जीव स्ववश भगवंता। हे प्रभु परवश तो जीव है, आप तो प्रभु किसी के पराधीन नहीं हो। हे प्रभु आप किसके अधीन हो? नारायण बोले अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ। भक्त जैसा कहते हैं मुझे वैसा ही करना पड़ता है, इसलिए मैं तो भक्तों के अधीन हूँ भैया। तो फिर सुखी कौन है? सब दुखी दुखी हैं, फिर सुखी कौन है? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुभारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुभारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु कुभारी। और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखी।
हरि के भजन के बिना, भगवान के भजन के बिना इस संसार में सब दुखी ही दुखी हैं भैया। यदि सुख चाहिए तो भगवान को भजना आरंभ कर दीजिए। आज एक मैया आई थी, हमने कहा मैया रो रही थी, बहुत दुखी व्यथित थी। बोली महाराज बहुत परेशान हूं, अपनी पीड़ा सुना रही थी। बोले महाराज कोई उपाय बताइए। हमने कहा मैया हमारे पास तो एक ही उपाय है, भगवान का गुणगान करो बस। इससे सरल, इससे अच्छा, इससे सुगम दूसरा अपनी पीड़ा को दूर करने का दूसरा कोई साधन संसार में है ही नहीं। हमने कहा आप शिव महापुराण का आनंद ले रहे हो, भस्म धारण करो, गले में रुद्राक्ष धारण करो और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो, क्योंकि शिव महापुराण हमें यही ज्ञान देती है। आप ऐसा करो। बोले महाराज बहुत दुखी हूं और बहुत लुट चुकी हूं। मैंने कहा मैया जब दुख आवे, जब कष्ट आवे, जब पीड़ा आए ना तो इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, हमें भगवान के चरणों को पकड़ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के चरण कमल ही ऐसे हैं जो शोकाश्रु सागर विशोषण मत्युदारम, जो हमें शोक रूपी सागर से पार उतार देते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखियारी। हरि के भजन के बिना, भगवान के भजन के बिना संसार में सब दुखी ही दुखी है। श्री सूची महाराज कहने लगे कि ऋषियों, भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को विधाता पद प्रदान कर दिया और विधाता पद प्रदान करके ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने लगे हैं। कल हम सृष्टि का बड़ा सुंदर वर्णन श्रवण कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने 5 तत्वों से सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश से छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से सृष्टि की रचना हो गई। परंतु सज्जनों, भगवान शिव की इच्छा से भगवान जगत पिता ने जब सृष्टि की रचना की तो भगवान ब्रह्मा अपनी पुत्री पर ही मुग्ध हो गए, मोहित हो गए। जब अपनी पुत्री पर ही मुग्ध हुए तो पुत्री भगवान शंकर की शरणागति प्रदान करती है, भगवान शंकर की शरणागति लेती है। और भगवान शंकर से जब प्रार्थना की तो भगवान शंकर ने कहा कि हे ब्रह्मा, ये तुमने अच्छा नहीं किया है, जाओ, तुमने ऐसा कुपित काम किया है। सभी देवताओं के सामने भगवान शंकर ब्रह्मा जी को धिक्कारने लगे कि तुम्हें धिक्कार है, तुम अपनी पुत्री पर ही मुग्ध हो गए हो, मोहित हो गए हो। अब जब समस्त देवताओं के सामने, सबके सामने ब्रह्मा जी को धिक्कारा तो ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए, बड़ी पीड़ा हुई, कष्ट हुआ। और ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि मैं भी कोई ऐसा कार्य करूं, ऐसा काम करूं जिस काम को, जिस कार्य को करने से जैसा आज मेरा उपहास भगवान शंकर ने किया है, ऐसा ही उपहास इनका भी होना चाहिए। जैसे इन्होंने मुझे धिक्कारा है, मैं ऐसा कोई काम करूं जिससे मुझे भी ये अवसर मिले कि मैं भी इन्हें सबके सामने धिक्कारूं, मैं सबके सामने इनकी बेइज्जती करूं, ऐसा अवसर मुझे मिलना चाहिए। अब ब्रह्मा जी निरंतर एक ही चिंतन करें कि मेरा अपमान किया है शंकर ने, लेकिन ब्रह्मा जी की गलती थी। फिर भी ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से द्वेष कर लिया और भगवान शंकर से द्वेष करके, कुपित हो करके ब्रह्मा जी
ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं और समाधि लगा करके सज्जनों ब्रह्मा जी बैठ जाते हैं। और ब्रह्मा जी ने ऐसा तप किया, ऐसी समाधि लगाई कि समाधि लगा करके ब्रह्मा जी ने प्रकट किया है कामदेव को। अपनी शक्ति से ब्रह्मा जी ने कामदेव को प्रकट कर दिया। और ब्रह्मा जी कामदेव से कहते हैं कि हे कामदेव, भगवान शंकर तपस्या पर बैठे हैं, तुम जाओ और जाकर के भगवान शंकर की तपस्या को भंग करो, क्योंकि वो योगी हैं, उनका योग भंग करो। अब जब कामदेव से कहा तो कामदेव भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए गया, परंतु सज्जनों कामदेव भगवान शंकर की तपस्या को भंग नहीं कर पाया। आ गया ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी के पास आकर के हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु उन योग योगेश्वर पर मेरा प्रभाव नहीं चल रहा है, वो तो ऐसे समाधिस्थ हैं कि उनकी समाधि भंग करना मेरे बस की बात नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुनः जाइए और अपने साथ में शीतल मंद सुगंध त्रिविध शमीर को लेकर के जाइए। कामदेव पुनः जाता है। पहले तो कामदेव ने इनकार किया। ब्रह्मा जी बोले तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगा, तुम जाओ भगवान शंकर की तपस्या को भंग करो। लेकिन फिर भी भगवान शंकर की तपस्या भंग नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने कामदेव का रति के साथ में विवाह करा दिया। अनेक प्रयास कामदेव ने किए, लेकिन भगवान शंकर की तपस्या भंग नहीं हुई। जब भगवान शंकर की तपस्या भंग नहीं हुई तो भगवान नारायण ब्रह्मा जी के पास आते हैं और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आखिर आप भगवान शंकर की तपस्या को भंग करना क्यों चाहते हो? अरे थोड़ा विचार तो करिए। भगवान शंकर ने यदि तुम्हें कुछ कहा है तो ये तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी गलती के कारण तुम्हें सब सुनना पड़ा है। तुम्हें मोह हो गया था, उस मोह को नष्ट करने के लिए भगवान शंकर को आना पड़ा। लेकिन अब तुम व्यथित न हो और चिंता को त्याग दो। भगवान शंकर योगी हैं, उन पर तुम्हारा प्रभाव चलने वाला नहीं है। अरे उनकी ही माया से हम और तुम दोनों ही मोहित हो जाते हैं। उनकी माया से हम और तुम भी वासनाओं से ग्रसित हो जाते हैं। उनके अधीन है माया, माया के अधीन है हम। वो जैसा कहते हैं वैसा ही हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं हुई। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को समझाया, बोले तुम ऐसा गलत कार्य मत करो। अरे वो योगी हैं, योगी का योग भंग करोगे और उनको यदि क्रोध आ गया तो वो तुम्हें और कोई श्राप दे सकते हैं। इसलिए उनको भजन करने दो, तपस्या करने दो। लेकिन ब्रह्मा जी को फिर भी संतुष्टि नहीं। ब्रह्मा जी फिर समाधिस्थ होकर बैठे और समाधिस्थ होकर के फिर नारायण का ध्यान ब्रह्मा ने किया है। और नारायण का ध्यान करके भगवान नारायण को चतुर्भुजी रूप में प्रकट किया ब्रह्मा जी ने। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम। भगवान नारायण जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान से हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु ऐसा कोई उपाय बताइए जिस उपाय को करने से भगवान शंकर की समाधि भंग हो जाए। जिस प्रकार से
आपके साथ में लक्ष्मी जी हो गई हैं, मेरे साथ में ब्रह्माणी जी हो गई हैं, ऐसा कोई उपाय बताइए कि उनके साथ में भी कोई शक्ति सम्मिलित हो जाए। भगवान नारायण कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, यदि आप भगवान शंकर का विवाह कराना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले जिस प्रकार से भगवान शाम्ब सदाशिव के हम अंश हैं, तुम भी उन्हीं के अंश हो, मैं भी उन्हीं का अंश हूं, वैसे ही माता परांबा के ही अंश हैं लक्ष्मी और ब्रह्माणी। यदि आप उस परांबा का ध्यान करो, उस परांबा की स्तुति करो, यदि वो परांबा प्रकट होकर के आ जाए और यदि उनसे आप प्रार्थना करो कि हे माँ, ऐसा कोई उपाय करिए कि भगवान शंकर को अपने मोह में फंसा लीजिए। भगवान नारायण के कहने पर ब्रह्मा जी समाधिस्थ होकर बैठ गए, उस परांबा जगदम्बा का ध्यान करते हैं। और ऐसी समाधि ब्रह्मा जी ने लगाई, उस मां जगत जननी का ध्यान करने लगे हैं। जब जगत जननी परांबा जगदम्बा का ध्यान किया तो मां अष्टभुजाओं में अनेक अस्त्र धारण करके और मां जगदम्बा प्रकट हो गई हैं। एक बार जोर से कह दीजिए, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। हरे हरे महादेव। वो परांबा जगदम्बा अष्टभुजाधारी, हाथ में अनेक अस्त्र शस्त्रों से शोभायमान एक दिव्य प्रकाश आभा प्रभा को लेकर के जब प्रकट हुई है और ब्रह्मा जी से बोली कि हे ब्रह्मा जी, अब कहिए जो तुम्हें चाहिए वह मांग लीजिए। ब्रह्मा जी मौन हो गए। माने पुनः कहा कि तुम्हें जो चाहिए सो मांग लीजिए। जब बार बार कहा तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके बोले कि जिस प्रकार से मेरे साथ में ब्रह्माणी है, जिस प्रकार से नारायण के साथ में लक्ष्मी है, परंतु भोले भंडारी अकेले हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनकी पत्नी बनकर के प्रकट हो जाएं, पत्नी बनकर के आए। मां जगदम्बा ने वचन दिया कि हे ब्रह्मा जी, तुम चिंता ना करो, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है कि मैं स्वयं ही उनकी पत्नी बनकर के इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर आऊं, तो मैं जरूर उनकी पत्नी बनकर के और पधारूं। इतना कहते ही जगदम्बा परांबा मां और अंतर ध्यान हो जाती हैं। और इधर सज्जनों, भगवान ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि अब तो उन्हें माया के जाल में फंसना ही पड़ेगा। वो योगी है ना, अब देखूंगा कैसे उनका योग रहता है। क्यों? क्योंकि यदि विवाह हो गया तो वह योगी भोगी बन जाएगा। ब्रह्मा जी ने ऐसा विचार बनाया है, ऐसा ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि अब तो उस योगी का योग भंग हो जाएगा। इधर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हैं, परंतु सज्जनों, भगवान शाम्ब सदाशिव समाधिस्थ बैठे रहते हैं। भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए हैं, समाधि लगा करके। जब भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए हैं तो इधर भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, अब तो आप खुश हो ना। परांबा जगदम्बा ने आपको आश्वासन दे दिया है कि अब शाम्ब सदाशिव की वो पत्नी बनकर के आएंगी। अब तो आपका जो मन का संकल्प है, जैसा आप सोच रहे हो, वैसा ही होने वाला है। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हैं। ब्रह्मा जी ने
सज्जनों, एक और पुत्र को प्रकट किया है और जिसका नाम है दक्ष। ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं दक्ष। ब्रह्मा जी ने इससे पहले अनेक पुत्रों को प्रकट किया, लेकिन जिसको ही प्रकट किया वो विरक्त होने लग गया, वो बैरागी होने लग गया। दक्ष को प्रकट किया और दक्ष को प्रकट होते ही ब्रह्मा जी ने समझाया कि हे ब्रह्मा जी, हे दक्ष बेटा, मैंने तुम्हें प्रकट किया है और किस लिए प्रकट किया है कि आप इतनी तपस्या करो, इतनी तपस्या करो कि आपके यहाँ स्वयं पराम्बा जगदम्बा प्रकट होकर के पधारे। इतनी तपस्या कीजिए। तपस्या इच्छा से होनी चाहिए और तुम्हारी इच्छा क्या होनी चाहिए कि पराम्बा जगदम्बा तुम्हारे घर में प्रकट होकर के आए। एक बार प्रेम से कहिए हर हर। कितना बड़ा षड्यंत्र भोलेनाथ के लिए ब्रह्मा जी ने रचाया है। ऐसा अद्भुत षड्यंत्र ब्रह्मा जी ने रचा है कि अपने ही पुत्र को प्रकट किया और अपने ही पुत्र को आश्वासन दिया है कि तुम तप करो, फिर एक कन्या प्रकट करो और जब कन्या जन्म लेवे तो उसको भी ऐसा योग्य बनाओ कि वो भोलेनाथ को वरण करे। एक बार प्रेम से कहिए हर हर महादेव। थोड़ा जोर से कहिए ना। हमारे बड़े ही स्नेही लघु भ्राता हमसे बहुत प्रेम करते हैं, कथा भी करते हैं। आज ये पधारे हैं तो इनके स्वागत के लिए आप करतल ध्वनि तो कर ही सकते हो। बहुत सुंदर। क्षमा चाहता हूँ, मैं आया हूँ तब से मेरी बात भी इनसे नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। सच तो यह है कि जहां प्रेम तह नेम नहीं, वहां न जग व्यवहार। जहां प्रेम होता है ना, वहां कोई नियम नहीं होता है, क्योंकि प्रेम नियम से परे है। जहां नियम है ना, वहां प्रेम नहीं है। ये प्रेम ही है जो ब्याज जी यहां पधारे महाराज जी। भगवान जगतपिता ब्रह्मा ऐसा अद्भुत षड्यंत्र रचते हैं कि उन्होंने अपने पुत्र को प्रकट किया और पुत्र को पाठ पढ़ाया कि तुम तप करो और ऐसा तप करो, ऐसा तप करो कि तुम्हारे घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट होकर के आए। अब तो महाराज दक्ष को पढ़ा करके और तपस्या पर ब्रह्मा जी ने बिठा दिया। ब्रह्मा जी तपस्या पर बैठ जाते हैं, दक्ष महाराज तपस्या पर बैठ जाते हैं और इतनी कठोर उग्र तपस्या महाराज दक्ष ने की है कि भैया शिव महापुराण कहती है कि इतनी कठोर और उग्र तपस्या महाराज दक्ष करते हैं कि जब तपस्या आरंभ की तो त्रियात्रांते प्राते कपित बदरासना। दक्ष महाराज ऐसी तपस्या करने लगे कि 3 दिन तक न कुछ खाते हैं न कुछ पीते हैं और चौथे दिन मात्र फल खाते हैं। इस प्रकार से तपस्या करने लगे। कुछ समय तक इस प्रकार से तपस्या की। उसके बाद में उन्होंने पत्ते खाना शुरू कर दिया, फलों का त्याग कर दिया, पत्ते खाने लगे और पत्ते खाकर के जलपान कर लेते और निरंतर अखंड तपस्या करते हैं।
ये भी ऐसी अद्भुत तपस्या महाराज दक्ष ने की, लेकिन फिर भी पराम्बा जगदम्बा प्रसन्न नहीं हुई। महाराज ने पत्तों का भी त्याग कर दिया। अब विचार करिए आप, हमारे और आपके ऊपर जब थोड़ा सा कष्ट आता है, पीड़ा आती है, दुख आता है, तो हम सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? भगवान का भजन, भगवान की सेवा बंद कर देते हैं। और कुछ लोग तो हमसे प्राय कहते हैं, महाराज हम खूब भजन करते हैं, खूब भजन करते हैं, फिर भी हम दुखी। और हमारा जो पड़ोसी है ना महाराज, बिल्कुल भजन नहीं करता, बिल्कुल मंदिर जाता ही नहीं है, फिर भी महाराज बड़ा सुखी है? हम बहुत दुखी हैं। लेकिन सच तो यह माताओं, दुखी और विपत्ति, सबसे बड़ी विपत्ति क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा कष्ट क्या है? हनुमान जी महाराज कहते हैं, हनुमान जी महाराज बताते हैं कि यदि आपसे भजन हो रहा है ना, तो आप अपने आप को दुखी मत मानिए, आप विपत्ति में नहीं हो। यदि भजन आपसे हो रहा है, भगवान की सेवा आप कर रहे हो, तो आपके बराबर सुखी दूसरा कोई है ही नहीं। हनुमान जी महाराज ने कहा है ना, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सिया राम बोलो, राम सिया राम, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन ना होई। जिस समय भगवान का भजन ना हो, समझ लेना उससे बड़ी विपत्ति दूसरी कोई है ही नहीं। जब तक भजन हो रहा है ना, समझ लेना हमारे बराबर सुखी संसार में दूसरा कोई नहीं है। लेकिन आजकल थोड़ा सा दुख आता है तो हम भगवान का भजन बंद कर देते हैं। आप संसार में रहो, किसी भी अवस्था में रहो, किसी भी स्थिति में रहो, परंतु सज्जनों, भगवान का भजन व्यक्ति को कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस कौल और करार को, जिस वचन को हम गर्भ में दे करके आए हैं कि प्रभु आपका निरंतर भजन करेंगे, उसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। रही बात दुख की और सुख की, तो माताओं, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये तो एक साइकिल की जो चेन होती है ना, है, ये तो चेन की भांति है, ये बार 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 घूमती रहती है। ऐसे ही जैसे बिना चैन के साइकिल नहीं चलती है, ऐसे ही भैया दुख और सुख का यदि जीवन में अनुभव ना हो, दुख और सुख यदि जीवन में ना आए, तो भैया जो दुखी है उसे सुख का अनुभव कैसे होगा, और जो सुखी है उसे कैसे पता लगेगा कि दुख क्या होता है। ये जीवन की ऐसी अद्भुत गाड़ी है भैया, जिसमें जीवन की गाड़ी में सुख दुख रूपी सवारी आकर के बैठती है और समय आने पर उतर जाती है। ये हमारी जीवन है ना हमारा, ये एक गाड़ी की भांति है। हमारे इस जीवन की गाड़ी से समय समय पर सारी सवारियां उतरती चली जाती हैं। जैसे धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो भैया हमें ज्ञान होता है, और ज्ञान होता है तो धीरे धीरे हमें पता लगता है कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए। और जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है, तो धीरे धीरे उसके हृदय से भैया काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है और अविद्या, ये धीरे धीरे उसके हृदय से नष्ट होने लग जाती हैं।
और ये जब तक हमारे जीवन में व्याप्त है ना, तब तक ही हमें दुख और सुख का अनुभव होता है। जब तक हम शरीर से जुड़े हुए हैं, हमें अपनी पहचान ही नहीं है। अपनी पहचान भैया यदि कोई करा सकता है तो केवल शिव महापुराण है, जो हमें अपनी पहचान कराती है कि हम कौन हैं, किस लिए हम आए, क्या करने के लिए आए और हम क्या कर रहे हैं। काहे ना आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। दक्ष महाराज से ऐसी तपस्या करते हैं कि भैया उन्होंने पत्तों को तो त्याग ही दिया, लेकिन उन्होंने अब जल का भी त्याग कर दिया है। दुख जब आवे, जैसे आप भजन को त्यागते हो ना, ऐसे भोजन को त्यागने का प्रयास कीजिए, भजन को नहीं। क्यों? क्योंकि भोजन को त्यागोगे ना तो भैया आपको पता लगेगा जितना जरूरी भोजन है ना, 2-4 महीने में ही आपका शरीर दुर्बल हो जाएगा। बोले महाराज भोजन को नहीं छोड़ सकते। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि शरीर के लिए भोजन आवश्यक है। सच बता मैं, जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, वैसे ही आत्मा के लिए भजन आवश्यक है। व्यक्ति को भोजन छोड़ देना चाहिए परंतु भजन नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हमारे एक संत महाराज हैं, उन्होंने 12 वर्ष से अन्न नहीं खाया। बिना अन्न के 12 वर्ष हो गए हैं, ना अन्न खाते हैं ना फल खाते हैं। ऐसे संत हैं और निरंतर तपस्या करते हैं। अभी मई में उनके यहाँ एक दिव्य भव्य आयोजन हुआ था कथा का। ऐसे दिव्य महापुरुष हैं। श्री सूची महाराज कहने लगे कि ऋषियों, महाराज दक्ष ने ऐसी उग्र तपस्या की कि जल का भी त्याग कर दिया, और जल को जब त्यागा और समाधिस्थ होकर के अखंड और अपार समाधि जब लगाई महाराज दक्ष ने, तो स्वयं पराम्बा जगदम्बा मां प्रकट हो गई। और जब प्रकट हुई हैं जगदम्बा, तो महाराज दक्ष हाथ जोड़ करके मौन चिंतन कर रहे हैं। मां ने जब देखा कि दक्ष कुछ बोल नहीं रहा है, तो मां कृपा करती हैं दक्ष के ऊपर, और ऐसी कृपा मां ने की है कि महाराज दक्ष के हृदय में समस्त वेद शास्त्रों का ज्ञान प्रकट कर दिया है। और जब शास्त्रों का ज्ञान दक्ष के हृदय में प्रकट हुआ, तो दक्ष पराम्बा जगदम्बा मां की स्तुति करते हैं, और स्तुति करने लगे हैं दक्ष महाराज। स्तुति करने के बाद जगदम्बा कहने लगी कि हे दक्ष, तुम्हें क्या चाहिए? दक्ष ने कहा कि हे पराम्बा जगदम्बा, हे मां, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तो इतनी सी कृपा चाहता हूं कि आप मेरे घर में पुत्री बन करके आओ और भोलेनाथ से आपका विवाह हो। जगदम्बा से यही वचन ले लिया है कि आप ऐसी पुत्री बनकर के आओ कि आपका विवाह भोलेनाथ के साथ में संपन्न हो। भोलेनाथ की पत्नी बनकर के आओ, बनने के लिए आओ। मां ने कहा ठीक है, तुम यही चाहते हो। वैसे मैं ही भगवान जगत पिता ब्रह्मा की भी पत्नी मैं ही हूँ। 3 रूपों में मैं अवतरित होकर के आई हूँ। मैंने एक अवतार लिया है लक्ष्मी के रूप में, अब मैं सती के रूप में प्रकट होकर के आऊंगी और मैं भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह करूंगी। तुम चिंता मत करो। महाराज दक्ष प्रसन्न हो गए कि कामदेव तो हार मान गया, लेकिन अब
जब जगदम्बा स्वयं कह करके गई है तो अब तो मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि अब योगी भोगी होने वाला है। परंतु भगवान शंकर तपस्या पर बैठे हैं। इधर सज्जनों धीरे धीरे थोड़ा समय व्यतीत होता है और स्वयं पराम्बा जगदम्बा मां महाराज दक्ष के यहाँ आने की तैयारी में है। महाराज दक्ष ने तपस्या की तो माता स्वयं पराम्बा दक्ष की पुत्री बनकर के प्रकट हो गई हैं और जिनका नाम है माता सती। माता सती के रूप में प्रकट हुई है और सती के रूप में जब आई है, देवऋषि नारद को पता चल गया है कि पराम्बा पधार चुकी हैं। तो महाराज देवऋषि नारद आज दक्ष के यहाँ चल देते हैं और दक्ष के यहाँ आकर के कि शायद पुत्री के मोह में आकर के, और दक्ष जो मेरे पिता ने जो वचन दिया है शायद उसे भूल जावे और पुत्री को केवल गृह कार्य में लगा देवे, इसलिए बोले पहले ही जाकर के उसे बता देना चाहिए। और देवऋषि नारद आज दक्ष के पास में पहुंचे हैं। महाराज दक्ष ने बड़ा सुंदर स्वागत किया है, सत्कार किया है नारद जी का, और नारद जी से कहा महाराज मेरी पुत्री के बारे में आप कुछ बताइए। नारद जी बोले आपकी पुत्री तो भगवान भोलेनाथ की पत्नी बनने के लिए आई है, ये कोई साधारण कन्या नहीं है। बोले ये भोलेनाथ के साथ में विवाह करने के लिए पधारी है, लेकिन अभी ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ इतने बड़े तपेश्वरी हैं कि इतना तप जब सती करेंगी ना, जितना तप भोलेनाथ कर रहे हैं, तभी उनके योग्य माता सती हो सकती हैं। बोले तो फिर क्या करना चाहिए? बोले सती को तपस्या करनी चाहिए, तपस्या करने के बाद ही भोलेनाथ स्वीकार करेंगे। पहले तो उनके अनुकूल बनना चाहिए, और यदि उनके अनुकूल बनना है तो उनके अनुकूल बनने के लिए, भोलेनाथ के अनुकूल बनने के लिए सती को तपस्या करनी पड़ेगी। जब सती ने नारद जी की वाणी सुनी तो माता सती को सब कुछ ज्ञात हो गया, जो वचन दिया वो भी सब स्मरण में आ गया, और माता सती तपस्या के लिए बैठ जाती है। माता सती ने ऐसी तपस्या की, इतनी उग्र तपस्या की कि भैया तपस्या करते करते स्वयं साक्षात भोले भंडारी प्रसन्न कर दिए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जितने भोलेनाथ तप करते हैं तो कठोर हैं, तप में इतने कठोर हैं कि भैया कामदेवी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन जब कोई भक्त उनको पुकारता है ना तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बोले देवी तुमने मेरी तपस्या की है, कहो तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा, भगवान भोलेनाथ के जैसो निरालो देव पूरी जगत में दूसरा कोई नहीं। ऐसे अद्भुत देव हैं, ऐसे निराले देव हैं भोलेनाथ। उनके सामने जो आवे, जो कुछ मांगे, भगवान उसे सहज में ही प्रदान कर देते हैं। ऐसी निराली शान है भोलेनाथ के दरबार की। जो लोग भोलेनाथ की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, उनके ऊपर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, उनके ऊपर बेल पत्र चढ़ाते हैं, समी पत्र चढ़ाते हैं, भांग और भस्म चढ़ाते हैं, और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, भैया भगवान भोलेनाथ उनकी झोलियां भर देते हैं।
एक सज्जन ने तो यहां तक कह दिया, तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखे, शखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटती देखी। तेरे दरबार में आकर फैलाया हाथ है जिसने, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी है। माता सती ने तपस्या की है, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और भोलेनाथ ने कहा कि देवी तुम्हारी जो इच्छा है सो मांग लो, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। माता सती हाथ जोड़ करके नीचे सिर करके और कहने लगे, हे प्रभु मुझे आपको पति रूप में चाहिए, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ बोले कि देवी यदि तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हारा पति अवश्य बनूंगा। ऐसा कह के भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए, लुप्त हो गए, चले गए और जाके बाबा तपस्या पर पुनः बैठ गए भोलेनाथ। अब भोलेनाथ ने ऐसी तपस्या लगाई, अब इधर भोलेनाथ ने वचन तो दे दिया सती को, लेकिन जब समाधि में बैठे तो सब कुछ भूल गए। अब देवताओं को चिंता हो गई, बोले पराम्बा से कह के ब्रह्मा जी नारायण की स्तुति करते, नारायण को बुलाया, बोले पराम्बा जगदम्बा प्रकट होकर के आ गई, पर बाबा तो समाधि में बैठा है, अब क्या करें। बोले ऐसा करो सब देवता इकट्ठे होकर के चलो बाबा की शरण में। सब देवता भगवान नारायण और ब्रह्मा सब के सब मिलके भगवान शंकर की शरण में आए और भगवान शंकर से विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं। 14 मंत्रों में भगवान शिव की स्तुति की है और कहा है नमस्तुभ्यं महेशान नमस्तुभ्यं तपोमय, हे तप के अधिष्ठाता, हे भगवान स्वयंभू, हे शिव कृपा कीजिए। जब सब स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे, तो भगवान शंकर कहने लगे कि भाई कहो क्या बात है, आज कैसे पधारे हो। सब देवता हाथ जोड़ के बोले प्रभु बस एक छोटा सा निवेदन है आपके चरणों में। बोले क्या? बोले आप विवाह कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके ही द्वारा हमारा जन्म हुआ है, हम आपके ही बालक हैं, आपने ही हमको प्रकट किया है, परंतु प्रकट करने के बाद आपने हमारा विवाह कर दिया, परंतु प्रभु आपका विवाह नहीं हुआ है, कृपा कीजिए आप भी विवाह कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ बोले मैं विवाह करूं किससे? मेरे योग्य तो कोई है ही नहीं। ब्रह्मा जी बोले प्रभु योग्य आपके हैं। बोले कौन? बोले स्वयं पराम्बा जगदम्बा पधारी हैं माता सती के रूप में, आप उनके साथ विवाह कर लीजिए। जब सब देवता प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ बोले वैसे इच्छा तो नहीं है, पर फिर भी तुम कहते हो तो विवाह तो कर लूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले जिस दिन वो मेरी आज्ञा के विरुद्ध गई उसी दिन मैं उनका त्याग कर दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे एक बार ब्याह तो है जाए, एक बार ब्याह कर ले फिर हम देखते कैसे त्याग करें। बोले जैसे मुझे मेरे मन को इन्होंने भटकाया है, ऐसे ही मैं इनको भी भटकाना चाहता हूँ। बोले बस आप एक बार विवाह कर लीजिए। भगवान शंकर बोले ठीक है मैं विवाह कर लूंगा, पर ये बताओ मेरा प्रस्ताव लेके कौन जाएगा विवाह का? ब्रह्मा जी बोले आप चिंता मत करो, हम स्वयं आपका प्रसाद आपका विवाह का प्रस्ताव लेकर के दक्ष के पास जाएंगे। स्वयं ब्रह्मा और ब्रह्माणी भगवान शंकर ने जब आज्ञा दे दी कि ठीक है मैं विवाह कर लूंगा, चल लिए हैं ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी।
दोनों महाराज दक्ष के पास में पहुंचे और दक्ष के पास जैसे ही गए, दक्ष ने देखा ब्रह्मा जी को, बड़ा सुंदर स्वागत किया, सत्कार किया, सम्मान किया। और महाराज ब्रह्मा जी को सुंदर आसन दिया है दक्ष ने। अब दक्ष की और ब्रह्मा जी की तो पहले ही मंत्रणा हो गई थी, है? जब कन्या का जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले ही उन्होंने ये षड्यंत्र रच करके तैयार कर लिया। जब ब्रह्मा जी पहुंचे और विवाह का जब प्रस्ताव रखा तो महाराज दक्ष तो प्रसन्न हो गया। ब्रह्मा जी बोले अपनी पुत्री का विवाह और आप शिव के साथ में कर देना, भगवान शंकर के साथ में कर देना। दक्ष महाराज की तो पहले से ही स्वीकृति थी, क्योंकि एक तो तपस्या ही उन्होंने पुत्री के लिए की और फिर उस तपस्या में उस पराम्बा से वरदान प्राप्त किया कि मेरी पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ में हो। पहली बात। दूसरी बात कि विवाह का जब प्रस्ताव रख दिया है तो महाराज इतने गदगद हो गए हैं, ब्रह्मा जी भी सोच रहे हैं कि अब मेरा कार्य पूर्ण होने वाला है। महाराज जैसे ही कहा तो दक्ष ने स्वीकृति दे दी है कि ठीक है, आप बारात लेकर के आइए और हम अपनी पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ संपन्न करेंगे। सब देवताओं को बताया गया, भगवान शंकर और बारात लेकर के पधारे हैं और ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ में, नारायण लक्ष्मी के साथ में और भैया भगवान शंकर को लेकर के और महाराज दक्ष के पास पहुंचे और महाराज दक्ष ने भगवान शंकर के साथ में अपनी पुत्री का विवाह संपन्न कराया। लेकिन विवाह किसने कराया है, मंत्र किसने पढ़े हैं, ब्रह्मा जी ने। किसने मंत्र पढ़े, ब्रह्मा जी मंत्र पढ़ रहे हैं। और जब मंत्र पढ़े ब्रह्मा जी ने, अब ब्रह्मा जी के मन में एक ही बात चल रही थी मंत्र के साथ साथ कि अब भगवान भोलेनाथ फंसने वाले हैं चक्कर में, है? क्योंकि भैया भ्याको लड्डू हुई ऐसे। अब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो रहे, लेकिन शिव की माया देखिए, भगवान शंकर की माया को आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है। भगवान शंकर ने ऐसी माया फेरी है, ब्रह्मा तुम क्या मुझे फंसाना चाहते, मैं तुम्हें अभी फंसा देता हूं। माता सती का जब पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है, विवाह हो रहा है, तो फेरा पड़ रहे हैं। अब जब फेरा पड़ने लगे, ब्रह्मा जी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं और जब विवाह संस्कार हो रहा, फेरा पड़ रहे हैं, तो माता सती की जो वस्त्र है वो थोड़ा चरण से ऊपर हो गया है। तो ब्रह्मा जी की दृष्टि चरण पर पड़ गई और चरण को देखते ही ब्रह्मा जी मोहित हो गए। देखिए भैया, सामने वाले के मार्ग में कांटे बोएंगे, परमात्मा पहले ही अपने मार्ग में कांटे बो देता है। हम जो भी बोल रहे हैं शिव महापुराण से ही बोल रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे, हमारे पास शिव महापुराण है। अब आपको यदि गलत लग रहा है तो ये आपकी मर्जी है? लेकिन हरि कथा में, भगवान की कथा में संशय कभी नहीं करना चाहिए। परीक्षित ने संशय किया था। आप कभी किसी कथा में ये ना कहिए कि ऐसा नहीं हो सकता, दादाजी क्षमा करना गलती हो। भगवान की कथाओं में कभी ये ना कहिए कि ऐसा नहीं हो सकता। परीक्षित ने भी ऐसा ही किया। जब सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे तो परीक्षित ने कहा कि भाई, जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था तो तुम्हारे पूर्वजों ने कौरवों के हाथी घोड़ा फिरा फिरा के ऐसे ऊपर फेंके जिनकी हड्डियां अब भी सूख रही हैं, ना तो नीचे ही आई ना ऊपर ही गई। बताओ ये बात कोई जमती है? ऐसा हो सकता है?
परीक्षित ने यही संशय कर लिया और नाक सुकोड़ गया। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है। वहीं से परीक्षित कच्चा रह गया तक्षक ने, और पूरा शरीर परीक्षित का वज्र का हो गया। लेकिन हरि की कथा में संशय करने से वो नाक सुकोड़ गया, वहीं से कच्चा रह गया। और तक्षक ने नासिका पैसे ही परीक्षित को दसाए महाराज। और फिर भी आपको ये भी कथा झूठी लगती हो तो आपकी मर्जी है? क्यों? क्योंकि हम जो भी बोलेंगे ना यहाँ से शास्त्र सम्मत ही बोलेंगे भैया। हम शास्त्र के विरुद्ध बिल्कुल नहीं जाएंगे, अपनी मन गढ़ंत बात बोलेंगे ही नहीं। क्योंकि बहरोड में पहली बार नहीं आए, प्रभु कृपा से तीसरी बार आए हैं भैया। और तीसरी बार आए हैं इसलिए आए हैं, और बहरोड में ही नहीं, कम से कम 6-7 बार। बहरोड के पास बाबल कितनी दूर है यहाँ से? बाबल से 15 किलोमीटर दूर गांव है, वहां हर साल जाते हैं। यदि वेद से सम्मत नहीं बोलेंगे, वेद के विरुद्ध बोलेंगे, तो भैया वक्ता इतना विद्वान नहीं होता है, श्रोता वक्ता से ज्यादा विद्वान होता है। परंतु वक्ता जो भी बोलता है वो शास्त्र सम्मत बोलता है। अब श्रोता से क्या गलती हो जाती है बता दें आपको। श्रोता केवल सुनी हुई बात पर विश्वास करता है, और वक्ता पढ़ी हुई बात को बोलता है। और श्रोता केवल सुनी हुई बात का प्रमाण रखता है कि मैं जो बोल रहा हूं यही सत्य है। भगवान जगत पिता ब्रह्मा चरण को देख करके मुग्ध हो गए, मोहित हो गए। और यदि आपको विश्वास ना हो तो शाम को आ जाना, शिव महापुराण में पढ़ा देंगे। ठीक है, एक बार प्रेम से कहिए हर हर, और थोड़ा जोर से। ब्रह्मा जी मुग्ध हो गए हैं, मोहित हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर को मोहित करना चाहते थे, और शिव जी सबसे बड़े हैं, ये शिव महापुराण कहती है। शिव को जो बंधन में डालना चाहता है, भगवान शिव की माया से प्रेरित ब्रह्मा जी पहले ही उस माया में बंध गए हैं। और सचवता में शिव महापुराण में तो यहाँ तक लिखा है, अब आपको बताई देते हैं। आप जब प्रश्न कर दिया तो फिर आपको बताई देते हैं। इतना तक कर दिया है ब्रह्मा जी ने कि गीली लकड़ी हवन कुंड में छोड़ दी है। जो हवन चल रहा है ना, फेरा पड़ रहे हैं, उसमें जो हवन होता है, यज्ञ होता है ना, उसमें ब्रह्मा जी ने जब चरण पर दृष्टि पड़ी तो ब्रह्मा जी का मन बदल गया। और ब्रह्मा जी ने उस हवन में गीली लकड़ी डाल दी है, गीली समधा डाली है, तो उस हवन में से अग्नि लुप्त हो गई और उसमें से धुआं निकलने लगी है। और उस धुआं जब हुई है तो भगवान शंकर ने नेत्र बंद कर लिए हैं, और ब्रह्मा जी ने इतनी ही देर में माता सती का घूंघट उठा करके माता सती को देख लिया। अब बताओ आप, हैं? ऐसा हो सकता है? अब भी आप अपने मन हैं? लेकिन एक बात सुन लीजिए, मानस में बाबा कहते हैं, मेरा किसी से द्वेष नहीं है पर्सनली, मैं तो जो लिखा है भैया वही पढ़ के आपको बता रहा हूँ, वही सुना रहा हूँ। लेकिन मानस में बाबा कहते हैं, जागी रही भावना ऐसी, जागी रही भावना ऐसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन ऐसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन ऐसी, जय सिया राम, जय जय सिया
जय सिया राम, जय जय सिया राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है ना, भगवान उसे उसी रूप में दिखाई देते हैं। भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है। भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा। सच बता में सज्जनों, भगवान भोलेनाथ घट वासी हैं, सर्वांतर्यामी है। भोलेनाथ ने नेत्रों का उन्मीलन किया है। इतनी देर में ब्रह्मा जी ने माता सती के दर्शन कर लिए हैं। लेकिन सांब सदाशिव सब कुछ जानने वाले हैं, घट वासी हैं। सांब सदाशिव बोले, हे ब्रह्मा, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है? जाओ, हमने तुम्हें विवाह के लिए योग्य नियुक्त किया था और तुमने ऐसा अपराध किया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के बाद तुम श्री विहीन हो जाओगे। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, कपने लगे। भगवान सांब सदाशिव कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, तुमने इतना बड़ा अपराध किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुमने ऐसा अपराध किया, आज के बाद तुम ऐसा अपराध नहीं करोगे, इसलिए मैं हमेशा यज्ञ कुंड के मध्य में विराजमान रहूंगा। आज तुमने जो अपराध किया है, ब्राह्मण बन करके जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हारे हृदय में लोभ उत्पन्न हो जाएगा, तुम्हारे हृदय में मोह उत्पन्न हो जाएगा, तुम लालची हो जाओगे। यही तो हो रहा है। भगवान शंकर के श्राप के कारण ही ब्राह्मण के लोभ प्रकट हो गया है? क्यों? क्योंकि ब्राह्मण रूपधारी ब्रह्मा जी विवाह में जब गलती किए तो भगवान शिव ने उन्हें श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया। जब विवाह पूर्ण हुआ है, भगवान शंकर इतने दयालु हैं, इतने कृपालु भी हैं कि ब्रह्मा जी को क्षमा भी कर दिया है, परंतु जो श्राप दिया वो असत्य नहीं हो सकता है। भगवान शंकर सती को लेकर के बारात वापस चली है विवाह के बाद में, और भैया भगवान भोलेनाथ अपने दिव्य अद्भुत स्थान पर पहुंचे हैं और बड़े आनंद के साथ में सती के साथ में रहने लगे हैं। इतना खुशी है कैलाश पर कि कैलाशवासी का विवाह हुआ है भैया। विवाह हुआ तो नित्य मंगल गान होने लगे, भगवान के समस्त गण बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और जब अद्भुत आनंद और प्रसन्नता कैलाश पर जब बिखरने लगी है, जहां ज्यादा खुशी होती है ना, वहां उतनी ही जल्दी दुख का कारण भी उत्पन्न हो जाता है। एक दिन भगवान शंकर वृषभ पर बैठे हुए सती के साथ में विचरण कर रहे थे, और सती के साथ में जब विचरण कर रहे थे सज्जनों, उसी समय वो युग आ गया, अद्भुत और अलौकिक युग, जिस युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ है। भगवान वृषभ पर सती के साथ में विचरण कर रहे हैं, और इधर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपनी पत्नी के वियोग में भटक रहे हैं। सीता को जब रावण हरण करके ले जाता है तो राम जी भटक रहे हैं। जब भगवान शंकर ने देखा,
माता सती और भगवान शंकर दोनों देखते हैं तो भगवान शंकर प्रभु को प्रणाम करते हैं कि हे सच्चिदानंद, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप धन्य है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने ही आज्ञा दी थी कि आप संसार में जाइए और संसार में जाकर के मानव को क्रियाकलाप समझा के आइए। आप ऐसा कर्म करके आइए जिसका मानव हमेशा अनुसरण करता रहे। मेरी ही आज्ञा से आप पधारे हो। अब भगवान शिव तो सब कुछ समझ रहे थे कि मेरी आज्ञा से प्रभु ये लीला कर रहे हैं, लेकिन हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं भोलेनाथ कि हे सच्चिदानंद, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन माता सती को यहाँ विस्मय हो गया है, मोह हो गया। देखो आपकी बात नहीं है, माता सती जिन्होंने अनेक वर्षों तक तपस्या की वही भगवान की लीला को नहीं पहचान पाई है, तो हम और आप क्या पहचान सकते हैं? माता सती विचार करती है कि मेरे पति ही सच्चिदानंद हैं, इनसे बड़ा तो पूरे जगत में कोई नहीं है। फिर ये उसे सच्चिदानंद कह करके संबोधित कर रहे हैं जो एक स्त्री के वियोग में भटक रहा है? मेरे स्वामी साकार भी हैं, निराकार भी हैं, मेरे स्वामी योगी भी हैं, भोगी भी हैं, परंतु मेरे स्वामी साक्षात सच्चिदानंद हैं, इनसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है। लेकिन ये उसे सच्चिदानंद कह रहे हैं कि भैया जो पक्षियों से पूछ रहा है अपनी पत्नी के बारे में, जो लता पताओं से, जो जड़ से पूछ रहा है, भाई चैतन्य से पूछे, किसी व्यक्ति से पूछो कि भाई मेरी पत्नी का पता है, तब तो बात कहीं तक ठीक लगती है? लेकिन वो लता और पताओं से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं। महाराज ये बात समझ में नहीं आई सती कि भला ये कोई सच्चिदानंद हो सकता है? ये कोई साधारण मानव है? लेकिन सज्जनों, भोलेनाथ समझाने लगे हैं कि सती सच कहूं ना तो ये सच्चिदानंद है। लेकिन माता सती को विश्वास नहीं हुआ। बोले ऐसा संभव नहीं हो सकता, जो इतना काम में जिसकी इतनी रति हो। अब सती तो जितना सोच सकती है, जितनी उसके मस्तिष्क की कैपेसिटी होगी, उससे आगे थोड़ी जा सकती है। अब उसने वही सोच कि ये काम ही है, तभी तो स्त्री के वियोग में विलाप कर रहा है, रो रहा है और अपने भाई के साथ भटक रहा है। भोलेनाथ ने सब समझाया, ये लक्ष्मण जी हैं, छोटे भाई, शेष अवतारी हैं, ये भी कोई साधारण नहीं है, ये शेष अवतारी हैं। लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हुआ। भोलेनाथ बोले अब तुम्हें विश्वास नहीं है तो फिर जाओ परीक्षा ले। अब माता सती परीक्षा लेने के लिए चल देती हैं। माता सती ने जानकी का रूप धारण कर लिया और जिस मार्ग से राघव जा रहे हैं, राम जी विलाप करते हुए जा रहे हैं, सती सीता का रूप बना करके उसी मार्ग में जाके प्रकट हो गई। अच्छा, ये सब भोलेनाथ की माया चल रही है? क्यों? क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना भैया कुछ भी संभव नहीं है। ग्रस्त में रह लिए, भोलेनाथ का विचार आया है कि अब योग में जाना चाहिए, इसलिए सब लीला भोलेनाथ ने रच के तैयार कर दी है। अब सती सीता का रूप धारण करके जब पहुंची है, राम जी ने मार्ग बदल दिया। मार्ग बदला कि सती समझ जाएं, लेकिन जिस मार्ग से प्रभु दोबारा चलने लगे, सती उस मार्ग में फिर आ गई। भगवान ने फिर मार्ग बदल दिया है? कहते हैं ना मानस में, जागू प्रभु दुखदारी
हर हर। कछु खा के ना आएगा है? अच्छा कौन कौन खा के नहीं आए हाथ उठा के बताना। बहुत कम लोग खा के नहीं आए। आज चिंता मत करो, आज यहाँ महाप्रसादी मिलेगी आपको, खूब चकाचक है, बहुत ही अद्भुत प्रसादी है। लेकिन पहले कथा रूपी प्रसादी को ग्रहण कीजिए और फिर भैया भगवान की दिव्य प्रसादी भी आज आपको प्राप्त होने वाली है। तो जाकू प्रभु दुख दारिद्र देई और ताकि मत पहले हर ले। जिसको भगवान दुख देना चाहते हैं, दारिद्र देना चाहते हैं, उसकी मति का प्रभु पहले ही हरण कर लेते हैं। तभी तो कहा है कि परवश जीव सुवश भगवंता है? जीव परवश है। जैसे ही भगवान ने मार्ग बदला है, सती फिर उसी मार्ग में पहुंच गई। भगवान समझ गए कि अब इनकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा पड़ गया है प्यारे, अब ये हटने वाला नहीं है। अब तो इसको हटाना पड़ेगा, अपने आप नहीं हटेगा, हटाना पड़ेगा। जैसे ही हटाना चाहा, राम जी थोड़े आगे बढ़े और राम जी ने हाथ जोड़ करके सती को प्रणाम कर दिया है और बोले, राघव अरे माता अकेली इस निर्जन वन में क्यों घूम रही हो? और ठीक है आप घूम रही हो, लेकिन स्वामी को कहाँ छोड़ दिया? अब जैसे ही कहा राघव ने, सती सब कुछ समझ गई कि ये घट घट वासी है। सती ने नीचे सिर कर लिया, हाथ जोड़ करके मन ही मन प्रणाम किया, पश्चाताप किया और सती वहां से चुपचाप बिना बोले बिना उत्तर दिए हैं, बोले बात और ज्यादा नहीं बढ़ जाए। हाँ क्यों? क्योंकि यदि ज्यादा बात होने लग गई तो क्या पता भोलेनाथ यहीं चले आवे, यहाँ से बढ़िया पतली गली से चलो वापस। सती तुरंत दौड़ी है और भोलेनाथ के पास में पहुंच गई, लेकिन उदास है। जब गलती हो जाती है ना, व्यक्ति की शकल से पता लग जाता है हाँ इससे गलती। भोलेनाथ समझ गए। भोलेनाथ धीरे से नेत्र बंद है और जैसे ही सती आई है, भोलेनाथ प्रसन्नता के साथ बोले, हे देवी अब तो सच्चिदानंद भगवान को देख लिया ना, अब तो पहचान गई ना। सती धीरे से उत्तर देती है, हाँ प्रभु आप सच कह रहे थे, वही सच्चिदानंद है। यहां भी गलती कर दी सती ने। क्यों? क्योंकि स्त्री के लिए तो पति ही सच्चिदानंद होता है, पति ही भगवान होता है। लेकिन सती कह रही है स्वामी आप ठीक कह रहे हो, वही सच्चिदानंद है। बोले अच्छा तो ले आई परीक्षा। माता सती बोली, प्रभु कैसी बात कर रहे हो आप? आपको जिस पर विश्वास हो, मुझे उस पर विश्वास न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हे प्रभु मुझे तो विश्वास था। भोलेनाथ बोले, जब विश्वास था तो फिर तुम गई क्यों? बोले मैं तो इसलिए गई थी प्रभु कि आपने तो यहाँ बैठे बैठे प्रणाम कर दिया। मैंने यहाँ बैठे बैठे प्रणाम तो किया था आपके साथ, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई। मैंने उनके पास जाकर के प्रणाम करके आई। भोलेनाथ समझ गए स्त्री का स्वभाव बड़ा विचित्र है। बाबा ने कह दिया अब गुण 8 सदा उर रहाई। भोलेनाथ बोले ये जितनी सहज और सरल बन रही है ना, उतनी है नहीं, कुछ तो गड़बड़ किया ही होगा। भाई विश्वास नहीं था, जब पास गई है तो कुछ तो किया होगा। भोलेनाथ ने नेत्र बंद करके देखा और नेत्र बंद किए हैं तो सती को सीता के रूप में भोलेनाथ ने देख लिया है। भोलेनाथ समझ गए, क्योंकि भोलेनाथ ने देवताओं से पहले ही कह दिया मेरी आज्ञा के विरुद्ध जाते ही मैं त्याग कर दूंगा।
आजकल तो जब शादी होती है ना तब बच्चन होते हैं, 7 बच्चन। आपके यहाँ होते हैं कि नहीं? होते हैं ना? हाँ, ये वहीं से चले हैं। भोलेनाथ ने तो इनको आरंभ किया है, माता ने तो आरंभ किया। माता ने वरदान मांगे, ये तो फक्कड़ है, इनका क्या भरोसा भैया है? माता ने वरदान मांगे, वचन मांगे, एक मुखी देवगुण जे त्रीणी राजपूषाय चतुआरी मयो भुवाय पंच पशुभ्य खटर तुभ्य सखे शब्द पदा। बोले यदि इन वचनों का आप पालन करो तो ही मैं बाम आऊं। भोलेनाथ बोले अब तुमने 7 वचन मांगे, हम स्वीकार है, हमें हम पालन करेंगे, लेकिन कुछ वचन हमारे ही हैं। बोले कौन से वचन? बोले जब तुमने 7 वचन कहे हैं तो हमारे कम से कम दुगने होने चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे पति है। माता ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु आदे करो। बोले आदे? बोले हाँ 3.5। भोलेनाथ बोले 3.5 का क्या मतलब होता है? बोले 3.5 नहीं, चलो ठीक है, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हम 4 वचन तुमसे लेते हैं। उद्याने मदपाने पिता ग्रह गमने न चा आज्ञा भंगो न कर्तव्यम बरवाक्यम चतुष्टकम। बोले यदि इन वचनों का पालन करो तो ही वाम अंग लूं। वाम अंग ले लिया, लेकिन यहाँ आज्ञा भंगो न कर्तव्यम, भोलेनाथ की आज आज्ञा का भंग हो गया है। भोलेनाथ ने सती से कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं बोले। जैसे ही सती को सीता रूप में देखा, भोलेनाथ ने मन से ही सती का त्याग कर दिया है। अब जब सती का त्याग भोलेनाथ ने किया, सती को पता चल गया कि मेरे स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। रहते हैं एक ही जगह, लेकिन मन से सती का त्याग ऐसा किया है कि प्यारे भोलेनाथ विचार करते हैं कि जिसे मैं पूजता हूं, जो मेरी जिन्हें मैं सेवा करता हूं, मेरे स्वामी की अर्धांगिनी जो है, उनका रूप धारण किया है और उन्हें मेरे स्वामी की अर्धांगिनी को मैं माँ मानता हूँ और इन्होंने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया है। अब इस देह को मैं स्त्री के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। मन से त्याग कर दिया। अब भोलेनाथ त्याग करने के बाद समाधिस्थ हो जाते हैं। अखंड और अपार समाधि भोलेनाथ की लगी है। ऐसी समाधि लगी भोलेनाथ की सज्जनों कि अखंड अपार समाधि लगी, और जब समाधि खुलती है, माता सती बड़ी व्यथित हैं, दुखी हैं, कुछ कह नहीं सकती क्योंकि गलती है। एक दिन सती ने एक अद्भुत दृश्य देखा है। आकाश मार्ग के से रथों में बैठ करके और सभी देवता शपथनिक जा रहे हैं, अपनी अपनी पत्नियों के साथ, अपने अपने परिवार के साथ जा रहे हैं। सती ने देखा, स्वामी के चरणों में बैठ गई भोलेनाथ के और हाथ जोड़ करके बोली, स्वामी आज ये देवता कहाँ जा रहे हैं? ऐसा लगता है किसी उत्सव में जा रहे हैं, परंतु स्वामी हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं आया। जब देवताओं के पास है तो हम उनसे अलग थोड़ी हैं, हमारे पास भी निमंत्रण आना चाहिए, परंतु हमारे पास निमंत्रण नहीं आया। सती सोच रही है कि ये देवता जहां जा रहे हैं, यदि हमारे लिए निमंत्रण आता तो हम भी चले जाते, तो थोड़ा उत्सव में 2, 4, 5, 10 दिन रहते तो थोड़ा मन को शांति मिल जाती। स्वामी से प्रार्थना की है। भोलेनाथ कहने लगे कि देवी तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है और ये देवता इन सबको निमंत्रण भेजा है और ये सब के सब वहां निमंत्रण में जा रहे हैं। बोले स्वामी
हमारे पास निमंत्रण क्यों नहीं आया? पिता का आना चाहिए। भोलेनाथ बोले देवी सच कहूं ना तो तुम्हारे पिता मुझसे दुश्मनी करते हैं। बोले आपसे? बोले हाँ, एक बार समस्त देवताओं की सभा लगी हुई थी। उस सभा में हम पहुंचे थे, हमारा आसन लगा हुआ था, उच्च आसन पर हम विराजमान थे। सभी देवता वहां पधार रहे थे, सब हमें प्रणाम करके अपना अपना आसन ग्रहण कर रहे थे। लेकिन जब तुम्हारे पिता उस दिव्य अद्भुत सभा में पहुंचे तो उन्होंने हमें प्रणाम नहीं किया, तो हमें थोड़ा क्रोध आ गया। हमने उन्हें श्राप दे दिया कि जब समस्त देवता हमारी सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो तुमने क्यों नहीं की? अब दक्ष इसलिए प्रणाम नहीं किया कि ये तो मेरा जमाई है। जमाई बोलते हैं ना? हाँ, जो भी बोलते हो। बोले मैं तो इसका पिता हूं ना, इसे मुझे प्रणाम करना चाहिए, मैं इसे प्रणाम क्यों करूं? और इतने देवताओं की सभी की सभा में इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने सोचा कि इसने मेरी यहाँ बेइज्जती कर दी है, इसने मुझे यहाँ सम्मान नहीं दिया है। बोले अब मैं भी ऐसा काम करूंगा जो इसको भी अपमानित करूंगा। और भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए दक्ष ने और यज्ञ का आयोजन किया है। उसमें भगवान शंकर को न तो स्थान दिया है भैया, न उनको निमंत्रण दिया है। बोले इसने तो केवल मेरा स्वागत, मेरा मान सम्मान नहीं किया, इसलिए मैं इसका ऐसा अपमान करूंगा, ऐसा अपमान करूंगा कि इसको अपने साथ से देवता भी बाहर निकाल देंगे। ऐसा अपमान इसका करूंगा। और इसी षड्यंत्र को करने के लिए दक्ष महाराज ने यज्ञ का आयोजन किया है। सभी देवता जा रहे हैं। माता सती को जब पता लगा तो हाथ जोड़ करके माता सती ने कहा कि हे स्वामी, यदि आप आज्ञा दे दो तो मैं चली जाऊं। भगवान शंकर बोले देवी वैसे तो आपकी मर्जी है, परंतु जब निमंत्रण नहीं आया तो फिर मेरे अनुसार ठीक नहीं। सबको निमंत्रण भेजा, हमको निमंत्रण नहीं भेजा, तो वहां जाना उचित नहीं है, वहां अपमान ही होगा। सती हाथ जोड़ करके बोली स्वामी आप ठीक कहते हो, परंतु पिता के घर, गुरु के घर और मित्र के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। भोलेनाथ बोले सती ये बात बिल्कुल सत्य है कि पिता के घर, गुरु के घर और मित्र के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, परंतु जब कोई अवसर हो, जब कोई आयोजन हो, उस आयोजन में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। या तो आयोजन से आप पहले चले जाओ या आयोजन के बाद में जाना चाहिए। लेकिन सती बोली के स्वामी यज्ञ कर रहे हैं, इतना बड़ा यज्ञ, भाई भूल गए हो? ऐसा भी तो हो सकता है। और हम तो देखो उनके घर के ही तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भोलेनाथ बोले देवी मैं तो ठीक कह रहा हूं कि वहां जाना उचित नहीं है, फिर भी तुम नहीं मानती हो, चली जाओ। भगवान शंकर बोले देवी वैसे तुम्हें जाना है जाओ, पर हम तो नीति के अनुसार तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं कि अपने पिता के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन किसी विशेष उपलक्ष्य में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती विनय करती है। भोलेनाथ बोले ठीक है, भाई नहीं मान रहे तो फिर क्या होगा?
कह दिया जाओ। माता सती चल देती हैं। और जब माता सती चली हैं, भगवान ने अपने सेवकों को भेजा है, नंदी को भेजा है कि जाओ सती के साथ में। नंदी चला है भगवान माता सती के साथ। भगवान ने अपने दिव्य गणों को भेजा, जाओ सती के साथ में। माता सती यज्ञ में पहुंची है। सभी देवताओं के लिए बड़े सुंदर सुंदर आसन दिए गए हैं। सब आसनों पर सबके नाम अंकित हैं। क्या इस आसन पर किसको बैठना है? सती गई। सज्जनों, माता सती ने पूरा भवन देख लिया। सबके स्थान है, लेकिन अपने स्वामी का स्थान नहीं मिला है। पिता ने तो बात ही नहीं की सती ने। बहनें भी हास्य करने लगी हैं। केवल माता ने कुशल क्षेम जरूर पूछी है, तो संतुष्टि नहीं हुई है हृदय में। बोले फिर भी सोच रही हैं कि चलो कोई बात नहीं, अपने घर ही तो आई हूं, कोई बात नहीं। लेकिन जब चारों तरफ देखा, बोले कहीं तो स्थान दिया होगा। हाँ ठीक है, निमंत्रण देना भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो सबका स्थान दिया है, तो हमारा भी, हमारे पति का भी स्थान होगा। लेकिन सती ने सब जगह देखा, लेकिन अपने पति का स्थान नहीं मिला। बोले मुझे निमंत्रण नहीं भेजा, मेरे आसन नहीं दिया, मुझसे बात नहीं की, मुझे इस बात का दुख नहीं है, लेकिन सबको आसन दिया और इस सभा में मेरे पति का अपमान किया है। जिस पिता के द्वारा मुझे ये देह मिली है, जो पिता मेरे पति का अपमान करना चाहता है, और इस पिता की वजह से ही मेरे अंदर भी ऐसा ही भाव आ गया है कि मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन बार बार करती हूँ, और यहाँ भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके आ गई। इनके द्वारा ही मुझे ये देह प्राप्त हुई है, ऐसी देह का मैं त्याग करती हूँ। माता सती क्रोधित हो गई, और माता सती ने देखा बहुत ही बड़ी दिव्य अद्भुत ज्वाला यज्ञ कुंड से जब जल रही थी। माता सती जाती हैं और जाकर के यज्ञ कुंड में समाहित हो जाती है। जैसे ही माता सती समाहित हुई, भगवान के दिव्य गणों ने उपद्रव मचाया, परंतु वहां दक्ष की पूरी सेना थी। गण दौड़ करके भोलेनाथ के द्वार पर पहुंचा। हे प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। भगवान भोलेनाथ बोले क्या हुआ? बोले माता सती यज्ञ में समाहित हो गई हैं। भोलेनाथ को क्रोध आ गया और तुरंत अपने जटाओं से एक बाल उखाड़ के पृथ्वी पर पटकाया है, और उससे एक अद्भुत भगवान का दिव्य गण प्रकट हो गया है, और कहा कि जाओ, उसी का नाम वीरभद्र रखा है। बोले हे वीर जाओ, और जिसके भी ऐसा अपराध किया है कि मेरी पत्नी को यज्ञ कुंड में समाहित होने के लिए मजबूर कर दिया है, जाओ छोड़ना मत किसी से। वीरभद्र चला है। भगवान ने और अपने दिव्य अद्भुत गणों को भेजा है, और यज्ञशाला में जाकर के पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया है। और इस वीरभद्र ने क्रोध में इतना क्रोधित हो रहा था कि उसने भैया दक्ष के सिर को भी काट करके अलग कर दिया है। इतना भयंकर उपद्रव वीरभद्र ने मचाया है, सब देवता घबरा गए। अब तो जो सामने आ रहा है उसे वीरभद्र छोड़ नहीं रहा है। देवता दौड़े दौड़े भोलेनाथ की शरण में पहुंचे। बाबा हमें बचाओ, हे प्रभु, हे भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, प्रभु हमारी रक्षा करो।
बार बार क्षमा याचना मांगते हैं, भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, लेकिन भगवान शंकर क्रोधित हो उठते हैं और बार बार जब विनय की है तो भगवान भोले खुश भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। जितनी जल्दी भोले भंडारी क्रोधित होते हैं ना, उतनी जल्दी भोले भंडारी प्रसन्न भी हो जाते हैं। जब बार बार विनय करते हैं, हे प्रभु दक्ष ने पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया है, आप कृपा करके रक्षा कीजिए। तब भोलेनाथ आते हैं, दक्ष को समझाते हैं, लेकिन जब देवता और सब गण विनय करते हैं, स्तुति करते हैं भोलेनाथ की कि हे प्रभु आप कृपा कीजिए और ये जो दक्ष है इसको वापस जीवित कर दीजिए। बोले इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, सती को यज्ञ कुंड में समाहित होने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन फिर भी स्तुति कर रहे हैं सभी देवता भगवान की। बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 हरि बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।